दोस्तों बीएसएनएल इंटरनेट नॉट वर्किंग। यदि आपके फ़ोन में भी बीएसएनएल का सिम कार्ड लगा है और आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपका बीएसएनएल का इंटरनेट ना चलने के कितने कारण से, यदि आप एक नया सिम कार्ड लेते हैं या अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कराए हैं तभी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम से यदि ई पकड़ रहा है या नेटवर्क पकड़ रहा है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है, सारा रीजन्स हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। रीजन्स बहुत छोटा सा है, आपको केवल समझना है क्योंकि बीएसएनएल नेटवर्क को आपको प्रॉब्लम दे रही है तो ये इंटरनेट की प्रॉब्लम से या आपकी प्रॉब्लम से या आपके फीचर्स की प्रॉब्लम से ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने बीएसएनएल का नया सिम कार्ड लिया या पोर्ट कराया तो क्या उसमें रिचार्ज प्लान्स पड़े हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि यदि आप अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कराते हैं तो आपको स्टार्टिंग में 5 रुपये मिलता है और उस 5 रुपये से केवल आप किसी को कॉल कर सकते हैं। वैलिडिटी 1 दिन की रहती है। तो यदि उसमें फर्स्ट रिचार्ज पहला जो 249 का एफआरसी पड़ता है पोर्ट ऑफर के तौर पे, जो इसमें 2 GB प्रतिदिन इंटरनेट मिलता है, क्या वो रिचार्ज पड़ा है? यदि नहीं पड़ा है तो केवल आप उससे बात कर पाएंगे। इंटरनेट आपका नहीं चल रहा है तो मेन रीजन्स वो है। तो यानी आपको पहला रिचार्ज पड़ा है या नहीं पड़ा है यह जानना ज़रूरी है। ठीक है, समझ गए आप। वही कंडीशंस आती है न्यू सिम कार्ड में, क्योंकि न्यू सिम कार्ड में कंडीशंस इसलिए आती है कि अब आपका नया सिम कार्ड जैसे कि जियो एयरटेल तुरंत चालू हो जाता है और तुरंत रिचार्ज मिल जाता है। लाइव प्रूफ आप अपने सामने चला कर देख लेते हैं। लेकिन बीएसएनएल में क्या होता है कि 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बाद सिम कार्ड चालू होता है और दुकान वाला आपसे बोलता है कि हम आपका रिचार्ज कर देंगे। तो उस कंडीशंस में यह चेक करना है कि आपका रिचार्ज पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात। अब यदि आपके ई नेटवर्क पकड़ रहा है तो ई नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर देखिएगा। आपको मोबाइल में जाना है, मोबाइल के सिम कार्ड इंटरनेट पे जाना है और वहाँ पे आपको नेटवर्क प्रीफेड नेटवर्क टाइप जो आता है जिसमें सिम कार्ड में लगा है बीएसएनएल, वहाँ पे देख लीजिएगा कि आपका 4G पे सेट है या नहीं सेट। अगर 4G पे सेट है तो वो ऑटोमेटिक 2G 3G पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। लेकिन यदि आप में 4G अलग है, 2G अलग है, 3G अलग है, ऑप्शंस अलग अलग है, 4G 2G 3G है तो 4G पे सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक कवर कर लेगा। अगर अलग अलग है तो आप पहले अपने एरिया में चेक करिए कि हो सकता है 2G पकड़ता हो तो आपको 2G पे सेट करना पड़ेगा, 3G पकड़ेगा तो 3G पे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर एरिया के डिपेंड है। यदि 4G पे सेट है तो बहुत अच्छी बात है, तो वो ऑटोमेटिक कवर कर लेगा। अगर ई पकड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके एरिया में ई नेटवर्क है यानी 2G नेटवर्क। ई का मतलब 2G होता है। और यदि आप में 3G पकड़ रहा है तो यानी आपके एरिया में 3G नेटवर्क है, 4G नहीं है, इसलिए आप में 4G नहीं पकड़ रहा है। ठीक है, तो आपको टेंशन्स लेने की ज़रूरत नहीं, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम से, क्योंकि बीएसएनएल आपको पता है कि नेटवर्क बहुत ज़्यादा कम है। बीएसएनएल के 10,000 नए नेटवर्क लगाए गए हैं 4G, जो कि अभी शहरों में लगाए गए हैं, अभी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगा है। तो बीएसएनएल का ई नेटवर्क प्रॉब्लम यदि आप में है, आपने सेटिंग सही से कर रखा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया में 2G नेटवर्क है, 3G भी नहीं है आपके एरिया में। अगर आप में 3G पकड़ रहा है तो आपके एरिया में 3G नेटवर्क है, 4G भी नहीं है। और आपके एरिया में 4G पकड़ रहा है तो आपके एरिया में 4G नेटवर्क है। तो ये सब नेटवर्क के ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं है भैया। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप में 2G पकड़ रहा है और आपने सेटिंग भी कर लिया, परेशान है, तो आप में रिचार्ज भी पड़ा है नेट वाला, तो आप उसके बाद टेंशन से मत लीजिए। समझ लीजिए कि आपका वाट लग गई पोर्ट के बाद या न्यू सिम कार्ड के बाद, यानी इंटरनेट नहीं चलेगा। हाँ, बात यदि करने के लिए लिए हैं तो आपको 2G 3G से मतलब है नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा फुल डिटेल्स, फुल एक्सपीरियंस। इसके बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपके एरिया में कौन सा नेटवर्क है, यह भी कमेंट करिएगा।